अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आशिक अली और आप देख रहे हैं मेरे ख्यालात। नाजरीन, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त दे दी है। भारत ने 400 रन का हदफ दिया था। बारिश होने के बाद डीएलएस मेथड के तहत ओवर्स रिड्यूस कर दिए गए, 50 से 33 ओवर्स पे आ गया और इसी हिसाब से जो टारगेट था 400 का उसको भी रिड्यूस करके 317 रन का जो है वो हदफ ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। मगर ऑस्ट्रेलिया बनाने में नाकाम रही। जो काम ओपनर्स को करना चाहिए था वो काम ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर्स करके चले गए। हेजलवुड और हबर्ट की बहुत बेहतरीन जो है वो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई और बिल्कुल ऐसा ही खेलना चाहिए था जो टेल एंडर खेल के गए, क्योंकि जब बड़ा आपके पास टारगेट होता है तो आपको डिफेंसिव जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप पहले ही एनालाइज कर लेते हो कि अगर आप डिफेंसिव जा रहे हो और आप विकेटें गंवा रहे हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बनता है भाई आप अटैक ही करो। शुरू में शॉट और जो है स्मिथ की विकेटें गिरने के बाद चाहिए था कि भाई आप अच्छी तरीके से जाए, लेकिन वहां पर भी डिफेंसिव मोड होता रहा। वार्नर ने थोड़ी सी कोशिश की लेकिन फिर डिफेंसिव पे चले गए। आखिर में जो टेल एंडर्स ने किया है वो बेहतरीन काम था, क्योंकि उन्होंने आज़ादाना तौर पर वो गेम खेला। उन्हें मालूम था कि भाई जो है अब हमारे बाद तो कोई है ही नहीं, जो करना है हमें करना है, हमें आज़ादी है। तो जो लगातार उन्होंने छक्के मारे, तकरीबन 6 से 7 छक्के जो है वो लगे हैं। 75 रन की तकरीबन जो है वो पार्टनरशिप बिल्डअप हुई है। तो ऐसा लग रहा था शुरू में कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से मैच हार जाएगी, लेकिन उनकी पार्टनरशिप ने जो है वो 99 रन से ही शिकस्त दी, तो काफ़ी वो क्लोज ले गए थे। ये आउट भी इस वजह से हुआ कि डिफेंसिव हो गए। जब उनको सिंगल दे दिया शमी की बॉल पे हवर्ड ने, तो हेजलवुड ने जो डिफेंस पे जाने की कोशिश की, उसने सिर्फ बॉल खेलने की कोशिश की, आउट हो गए। वो स्लो बॉल डाली शमी भाई ने, लेकिन उसके बाद जो जडेजा को ओवर दिया, चाहिए था कि अटैक करे, क्योंकि आप फॉर्म में थे, जिस तरह आप खेल रहे थे उसी पैटर्न को आप फॉलो करते तो फिर आप शायद इस बॉल में भी मैक्सिमम हासिल करने में कामयाब रहते, लेकिन आपने उसको जो है वो डिफेंस करने में चले गए और आउट हो गए। बहुत अच्छा मैच रहा ओवरऑल। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बैक टू बैक मैचेस वो जीत रहे हैं एशिया कप के बाद से, और इंडिया इस वक्त ऐसी फॉर्म में है कि इंडिया का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया का विद इन इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनके विद इन टीम जो है ना वो मुकाबला चल रहा है उनका आपस में, प्लेयर्स का आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ मुकाबला चल रहा है। यहाँ आपने देखा कि पहले जो है वो चौथी पोजीशन के लिए केएल राहुल और ईशान किशन के दरमियान जो है वो सेलेक्टर्स को मुश्किलात का सामना हो रहा था, क्योंकि दोनों ही परफॉर्म करके दे रहे थे। इसीलिए एशिया कप के अंदर जो है ना दोनों को ही खिला दिया गया उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए। अब श्रेयस अय्यर आ गए, उन्होंने भाई 105 रन दाग दिए, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा के चले गए। तो अब सीन ये हुआ है कि ये और मुश्किल हो गई कि चौथी पोजीशन में किसको खिलाएं। और इंडिया के जो जिसके ऊपर सवाल उठ रहा था ना, हर वो बंदा वो परफॉर्मेंस दिखा रहा था। शमी भाई के ऊपर सवाल उठ रहा था, उन्होंने जो है ना पहली मैच के अंदर ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट होल ले लिया। अश्विन के खिलाफ चल रहा था कि भाई अभी तक कोई इस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, आज के मैच में किसी ने इतना नहीं किया, लेकिन अश्विन चल गए। तो हर बंदा जो है वो अपना दे रहा है इनपुट टीम को और कोशिश कर रहा है कि भाई मैं सेलेक्ट हूँ। तो इंडिया की इस वक्त रोटेशनल पॉलिसी चल रही है। आपने देखा कि पहले जो वनडे में बंदे थे वो अलग थे। केएल राहुल आपके पास विकेट कीपिंग कर रहे थे, आज के मैच में ईशान किशन जो है वो विकेट कीपिंग के फराइज सरंजाम दे रहे थे, और इसी तरह रोटेशनल चल रहा है। उनकी टीम्स की जो वो ए टीम, बी टीम, सी टीम, भाई उनकी डी ई एफ जी एच सब बनी हुई है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनके सारे फैंस जो है ना सारे प्लेयर्स जो है ना फॉर्म में। आप देख लो जी, सबसे पहले शुभमन गिल देख लो, अभी भी सेंचुरी मार के गया, उससे पहले भी एशिया कप के अंदर सेंचुरी दाग चुका है। हिटमैन रोहित शर्मा वो तो चल ही रहा है, विराट कोहली ने भी लास्ट सेंचुरी मारी है। उनके मेन प्लेयर तो भाई बाहर बैठे हैं डगआउट पे। खेल तो ए बी सी डी टीम रही और वो भी इतना बुरा हारा रही है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है ना हाईएस्ट टोटल बना दिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये एक अलग ही फॉर्म में चल रही है। अब आप आ जाओ आगे, चौथी पोजीशन श्रेयस अय्यर, आपके पास केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। भाई चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, वो हर एंड से वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। शमी भाई हो गए, अभी जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद सिराज 5 विकेटें लेके बैठा हुआ, मतलब
ऊपर से लेकर नीचे तक कुल मिला के जो है ना 15 खिलाड़ी तो है उनके पास है। हमारे पास क्या सीन है कि भाई हमारा एक बॉलर इंजर्ड हो जाता है तो हम अपनी लेगेसी ही भूल जाते हैं। वो लेगेसी जो एशिया कप के अंदर हम लेके चल रहे थे कि जनाब एक मैच से पहले ही हम अपने स्क्वाड का ऐलान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका एक बॉलर का इंजर्ड हो गया, आपकी तो दुनिया ही हिल गई। आप सोचो, विचार में लग गए, आपने पूरा वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है ना इतना डिले कर दिया एक बंदे की परफॉर्मेंस के ऊपर। इंडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त इन फॉर्म चल रहे हैं और इंडिया इस बात से परेशान है कि भाई किसको सेलेक्ट करे, क्योंकि सभी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब तक जो चल रहा है, और एक और चीज ऊपर से, इंडिया इस वक्त नंबर 1 बन चुका है तमाम फॉर्मेट्स के ऊपर। और सिर्फ ये नहीं, अभी जो मैच हुआ आज के मैच के बाद अब जो वर्ल्ड कप शुरू होगा इसके अंदर भी बतौर नंबर 1 ही एंट्री मारेगा इंडिया, क्योंकि अभी तक एक है उम्मीद ये थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया बाकी के 2 मैचेस हरा देता है इंडिया को तो उसके बाद पाकिस्तान की कुछ चांसेस हो जाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आ जाएगा। लेकिन भारत उतर जाएगा 1 से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज का जो मैच हार गए उसके बाद जो है ना वो अब नंबर 1 ही रहेगा। परफॉर्मेंस ऐसी दिखा रही है इंडिया कि तारीफ उसकी बनती है। तो ओवरऑल मगर एक बात तो है, एक चीज जो वो यही रहेगी कि भाई जब तुम्हारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतने अच्छे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, फिर भी पाकिस्तान के वीजे तुम डिले कर रहे हो, क्या डर है पाकिस्तान से? इतना क्यों खौफ है कि पाकिस्तान के वीजे जो है ना तुम डिले पे डिले किए जा रहे हो? खैर जो भी होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में देखा जाएगा। एशिया कप से पहले 1-2 मैचेस पहले पाकिस्तान की भी कुछ इसी तरह लेगेसी थी, वो अपने बिल्कुल टॉप पे चल रही थी, और इंडिया की भी कुछ अभी सूरत हाल यही है, क्योंकि वो भी अपने टॉप पे ही चल रही है। तो असल गेम तो जब शुरू होता है जब टूर्नामेंट हो, क्योंकि हर टीम जो है ना वो डिफरेंटली परफॉर्म करती है, उसका वहां पर एक अलग ही वो होता है, फॉर्म होती है, वो अलग ही जो ना नजर आती है। तो अभी तो इंडिया चल रही है। इंडिया की एक चीज हमें यहाँ पर पता चल गई, टेल एंडर्स ने बता दिया कि भाई बन नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो 75 रन की पार्टनरशिप बिल्ड की है इसका मतलब उनके अंदर भी वीकनेसेस है, क्योंकि ये बाउंड्री इतनी छोटी थी इंडोर की। तो जहां पर जो है ना अबर्ड 6 से मार रहा था, और इनके इंडिया के प्लेयर से तो अच्छा ही मार रहा था, 88 मीटर्स 80 मीटर्स, मतलब अच्छे मीटर्स में मार रहा था। लेकिन फिर भी यही कहेंगे, जब वर्ल्ड कप शुरू होता है, एक मेगा इवेंट आपके पास आता है, तो चाहे वो प्लेयर्स हो, इंडिविजुअल प्लेयर्स हो, या फिर आप टीम्स की बात कर लें, वो एक अलग ही फॉर्म में होती है। तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया किस तरह परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान किस तरह की तरीके से परफॉर्म करेगी, कि क्या इंडिया जो अभी फॉर्म लेके चल रही है वही कंटिन्यू कर पाएगी वर्ल्ड कप के अंदर। बहुत सारे सवाल है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट आपको देता रहूँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।